अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निज़ाम टीवी के प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया शेख। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नासिर हमीद खान, जो कि प्याफ फाउंडर LBF अलायंस की जानिब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदारती उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नासिर हमीद खान इससे पहले नायब सदर और सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रहे। इसके अलावा प्याफ के साबका सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। आज इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं लाहौर चैम्बर की इंतखाबात ज़ोर शोर से जारी है, इनसे जानते हैं इनकी कैसी तैयारी है। तैयारी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। रोज़ काफ़ी मार्केट के सदूर आ रहे हैं और हमें इल्हाक कर रहे हैं, और हमारे लिए ये खुशी का बाइस हैं कि मार्केट की 80% से ज़्यादा मार्केटें जो हैं वो हमारे साथ इलेक्शन में हमारा साथ देने का ऐलान कर चुकी हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बताइएगा, जब आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर और सीनियर नायब सदर रहे थे, तब आपने क्या अचीवमेंट्स किए थे? अपनी ज़रा अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइएगा। 2017 की बात है, तो उस वक़्त टैक्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके लिए हम रोड्स पर भी गए और ताजरों की आवाज़ को गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुंचाया। और कुछ शिकें थी जिनके तहत वो कोई सा भी FBR का इंस्पेक्टर लेवल का बंदा जो है वो शॉपकीपर के पास जा सकता था, उसके कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाते थे। वो शिक हमने ख़त्म करवाई। और उसके अलावा जो हमारे उधर हमने उस वक़्त आप जो अब 22 हमारी फैसिलिटी सेंटर्स देख रहे हैं, उसमें से 5 का स्टार्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पहला वाइस प्रेसिडेंट का दौर था उसमें हुआ था। और जब मैं जी 2021 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, तो आपको पता है कि कोविड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मार्केटें बंद थीं, जिसकी वजह से शादी घर बंद थे, कहीं एक्टिविटी कारोबार की इजाज़त नहीं गवर्नमेंट दे रही थी। वो भी आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने सेटल किया और शादी घर भी खुलवा दिए, और जितनी मार्केटें थीं वो भी सारी खुलवा दी। फिर उस दौर में आपने देखा कि हफीज़ सेंटर एक बहुत बड़ा हमारा इधर मार्केट जो गुलबर्ग की है, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, उसका भी सेटल डाउन गवर्नमेंट से करवाया और उनको रिलीफ लेके दिया। ऐसे जी हम तो नीयत के साथ आते हैं कि ताजरों की खिदमत करनी है, और वही करते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसे करते ही रहेंगे। इस वक्त मुल्क माशी बहरानों की जद में है, अगर आप सदर मुंतखब होते हैं तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी? IPP के लिए हमने एक प्लान किया है जी। हम इन गवर्नमेंट के जितने इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उसके लिए काउंटर बनाने जाएंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने खैर का वक्त लाए तो हम चैम्बर में गए तो इंशाल्लाह एक काउंटर बना रहे हैं जी। वहाँ जो 23rd काउंटर होगा, उसका सिर्फ मकसद ये होगा कि आपके बिलों की जो है ना, उसमें 25% लैक्स करवाने जा रहे हैं। हमने उसकी कीमत बना ली है। हमारे साथ साबका कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, और इंशाल्लाह सबसे पहली खुशखबरी हम उनको जब चैम्बर में बैठेंगे तो यही देंगे कि हमने उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसकी 25% जो है ना वो रिड्यूस करवाने हैं। एक तो सबसे बड़ा हमारा यही है। सेकंड जी, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने ताजर 2 स्कीम एक अनाउंस की है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कबाहत नज़र आ रही हैं जो कि ताजरों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रही। उसमें कुछ चेंज लाने के लिए जी हमारी हिकमत अमली हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर भी अमल करेंगे, और उसके लिए भी अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। और यही हमारा एम है कि ताजरों के जितने मसाइल होंगे, एक तो उनको ताजरों को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। सबसे बड़ा हमारा जो मिशन है वो यही है, क्योंकि ताजर बटा हुआ है। हमने ताजर को बटने नहीं देना, हमने ताजर को इकट्ठा करना है, यूनिटी में लेके आना है और इनके मसाइल को सॉल्व करना है। ये बातें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। प्याफ फाउंडर LBF अलायंस का कोई मंशूर नहीं, आपका क्या मंशूर है? गुज़िश्ता 24 साल से इसी मंशूर के ऊपर ही काम करते हुए हम कंटिन्यूसली जीतते हुए आ रहे हैं। तो ये वही मंशूर है, इसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लोगों की बातों में नहीं आना। आपने एक ग्रुप आपने देखा कि ये वो वाला ग्रुप है जिसने ताजर 2 स्कीम स्टार्ट करवाई है, और वहाँ जाके मान आए गवर्नमेंट के वानों में, जो कि ताजरों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ताजर नहीं ये मान सकते, इनको इसमें भी चेंज लाना पड़ेगा। दूसरा ग्रुप आपने देखा कि वो उसको कोई मतलब उनकी सिर्फ बातें ही हैं। अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट की हैं, अगर उन्होंने अपनी खुद वो अब हमारी अचीवमेंट बताते हैं जी हम भी साथ थे। साथ होना और काम करना बड़ा फ़र्क की बात होती है। हमने हाथों से किए हैं, हमने साथ वाला आवाज़ नहीं दी। मैंने जो काम किए हैं मैंने खुद किए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये मतलब ये बातों में आएंगे तो फिर ताजर के लिए ही नुकसानदेह है। मैं सिर्फ ताजरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
کہ اتفاق کی بات ہے کہ جو دوسری سائڈ سے بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں صدارت کے لیے، انہوں نے بھی ایز اے وائس پریزیڈنٹ سرو کیا ہوا ہے، میں نے بھی کیا ہوا ہے، اور وہ آپ وہ بھی دیکھ لیں اور میرا بھی دیکھ لیں. آپ کو جو حقدار ہے آپ کے ووٹ کا اور جو آپ کی آواز اٹھانی جانتا ہے، جو بولنا جانتا ہے، اس کو ووٹ دیں. اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ میں اپنے دور میں تاجروں کے لیے کیا کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. اگر تو دیواریں بنانے اور چیمبر کے اکاؤنٹ سیدھے کرنے تھے تو اس کے لیے پھر آنے کی ضرورت کیا تھی. ہم چیمبر میں جو پلیٹ فارم ہے یہ تاجروں کی ہیلپ کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ پلیٹ فارم یہ مدر ایسوسیشن ہے تمام لاہور کی ایسوسیشنز کی. اس میں ہم نے تاجروں کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ اپنے ذاتیات کے لیے کام کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جی پہلے بھی اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور آنے والے وقت میں بھی تاجروں کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ تاجروں کی آواز ایوانوں تک بھی پہنچائیں گے اور تاجروں کو عزت بھی دلائیں گے انشاءاللہ. آپ نے الیکشن کمپین سٹارٹ کیا، آپ مارکیٹوں کا وزٹ کب سے شروع کر رہے ہیں؟ ہم مارکیٹوں میں انشاءاللہ جی بہت جلد 2-3-4 دن میں انشاءاللہ ہم نکلنے جا رہے ہیں. آج آپ کے یہ انٹرویو کے بعد میں نے جانا ہے، ہماری آج پہلی جو ہے ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، جو ہمارے تمام کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے اور ہم حکمت عملی بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد مارکیٹوں میں نظر آئیں گے، اور ایسے ہی اللہ کی مہربانی سے آپ کو 24 تاریخ کی دن آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. یہ تھے ناصر حمید خان صاحب، آپ نے ان کے خیالات جانے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اپنی میزبان جویریہ شیخ کو. اپنا رکھیے گا ڈھیروں سارا خیال. ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.